नींद के हवाले से डॉक्टर साहब पहले तो ये मैं एक तो इसका रोज़े के साथ ताल्लुक़, और दूसरा रोज़ों में स्पेशली जो है वो नींद हमारी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि हम जो रूटीन हमारी होती है सोने की और फिर वो सुबह उस तरह से उठने की, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि पहले उठना पड़ता है, नमाज से भी काफ़ी देर पहले उठना पड़ता है उस वजह से भी, और फिर सारा दिन कुछ लोग तो होते हैं जो बीच में ब्रेक लेके सो लेते हैं, लेकिन हमारी तरह कुछ लोग जो घर से निकलते हैं वो फिर रात को ही घर वापस जाते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा आपने ये जो बात की है ना कि नींद कम हो जाती है, आम तौर पर आप और मैं ये सोचते हैं जी, लेकिन हकीकत में अगर हम फोकस करें और देखा जाए, अगर फिर बात वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम उस पे अमल करें तो हमारी नींद जो है ना वो बेहतर होती है। अच्छा, अगर नींद का ड्यूरेशन कम भी हो जाए ना, नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो यही बात, यही रोज़े की एक अच्छी चीज़ है। देखिए ना, हम अर्ली इन दी मॉर्निंग उठते हैं, कुछ लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, अदरवाइज बाकी लोग सहरी बनाने के लिए, कुछ हमारे जैसे सहरी करने के लिए सिर्फ उठते हैं। सही। जो सुबह 9 बजे उठते थे अब वो सुबह जो है ना मतलब 3:30 बजे 3 बजे जो है ना वो जाग रहे हैं। सही। तो ये 5 घंटे का गैप तो आ गया। बिल्कुल। अब इसके साथ ही ये भी होता है ना, फिर हम रात को जल्दी भी सोना है हमने, ठीक है। अगर हम रात को लेट नाइट जागते रहें, ठीक है, तो अब हम सपोज एक बंदा 1 बजे सोता है जाके, तो 1.5 घंटे बाद उसने फिर उठना है। हालांकि 3-4 घंटे का जो नैप है, 3-4 घंटे की जो नींद है, उसके बाद हमारी असल नींद शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं गहरी नींद। सही सही, ठीक है। उसको कहते हैं स्टेज 3 और 4 स्लीप, जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में। ठीक। तो अगर हम उससे पहले ही उठ जाएंगे ना, तो हम थकावट भी हमें रहेगी, बेजारी भी रहेगी। ठीक है। अब वो हमें अपनी आदतें खुद ठीक करनी है। अगर हम अब उसमें बहुत दफ़ा डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि जिस तरह अभी आजकल आखिरी अशरा चल रहा है, तो बहुत सारी मसाजिद में जो है वो एहतमाम किया जाता है ख़त्म कुरान का, और उसमें जो है वो पूरी रात जागना होता है, और सुबह ही बंदा सहरी करके ही जाके फिर सोता है। तो वो रात की जो नींद होती है वो तो डेफिनेटली एक अलहदा से नींद, सुबह आप जितना मर्जी सो लें, लेकिन वो रात की नींद का जो एक वो मज़ा कह लें या वो जो एक होती है वो कमी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये कि कुछ जगहों पे जो है ना जागना भी सुन्नत है। हाँ डेफिनेटली, उसके बगैर तो देखिए ना, 1 महीना पूरा साल हमने वैसे करना होता है, तो ये तो लूटने वाले दिन है ना कि जिसमें आप मतलब ये कोई भी चीज़ कज़ा नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह अभी ख़त्म कुरान की अगर बात करें, तरावी के बाद दोबारा से मतलब ताक रातों में हम जो है वो शबीना जैसे कहते हैं हम शुरू कर रहे हैं। जी, तो वो उसमें तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल लोग जो है ना उसमें शामिल होते हैं। तो ये तो है ना एक नॉर्मल हमारा जो हम लोगों की नींद है। ठीक है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद सही आती नहीं है, उनको बेख्वाबी का एक मसला होता है। इंसोम्निया उसे इंग्लिश में उस मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, ठीक, इंसोम्निया या बेख्वाबी। अब ऐसे लोगों के लिए जो है ना एक जर्मनी में एक रिसर्च हुई, तो वो रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें ये था कि अगर ऐसे पेशेंट जो हैं उनको अगर 7-8 दिन फास्टिंग कराई जाए, यानी रोज़े रखवाए जाएं उसको, ठीक है, 14-15 घंटे का जितना हमारा रोज़ा होता है, 24 घंटे तो ज़ाहिर है हम भूखा नहीं रख सकते किसी को, तो अगर उनको फास्टिंग कराई जाए तो उनका इंसोम्निया का, बेख्वाबी का जो मर्ज़ है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, उसमें बेहतरी आती है। तो उसका उन्होंने मैकेनिज़्म ये बताया कि हम पहले भी जैसे हमने जिक्र किया कि रोज़ा रखने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन होता है डोपामिन, ठीक, वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ना उसकी रिलीज जो है उसका इखराज बढ़ जाता है। ठीक है। तो एक तो उसकी वजह से इंसोम्निया में यानी नींद की जो इशू है हमारा वो बेहतर होती है। दूसरा एक और भी मसला होता है नींद का, जिसको हम कहते हैं RLS जी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक, यानी रेस्टलेस मतलब टांगों में जो है ना वो बेचैनी रहती है। यानी जब बंदा सोया पड़ा हो तो टांगों के अंदर बेचैनी रहती है, वो टांगे हिलाता रहता है, टांगे मारता रहता है। ठीक है। तो वो जो एक इशू है ना वो भी इस चीज़ से बेहतर होता है। कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो डोपामिन की कमी है उसकी वजह से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। रोजे के अंदर डोपामिन की मिकदार बढ़ जाती है तो ये जो है ना वो ठीक हो जाता है। सही। और दूसरा
एक जो है ना हार्मोन रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं, शायद हम सबको इसका आइडिया होगा इन चीज़ों का। मेलाटोनिन एक जो है ना उसमें छोटी सी ड्रॉप्स आते हैं जो हम बच्चों को भी देते हैं। सही। जिन बच्चों की नींद की यानी रात को ज़्यादा जागते हैं या माँ बाप को तंग करते हैं, तो मेलाटोनिन जो है ना वो हम उनको भी देते हैं, उनकी नींद की जो रिदम्स हैं उसको बेहतर करने के लिए, नींद का जो साइकिल है ना उसको बेहतर करने के लिए। अब मेलाटोनिन का काम क्या है? मेलाटोनिन का काम ये है कि नींद की ना मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसमें जो लास्ट स्टेजेस होती हैं जो गहरी नींद की होती हैं उसको हम कहते हैं स्टेज 3 और 4। तो मेलाटोनिन स्टेज 3 और 4 की जो वो है उसको बढ़ाती है ड्यूरेशन को, ठीक है, और उसी को हम गहरी नींद कहते हैं। गहरी नींद आना जो है ना वो हमारे लिए ज़रूरी है। दो टाइप्स आप कर लें नींद की, एक तो क्वालिटी नींद की और एक क्वांटिटी। जितने घंटे हम सोते हैं वो तो हो गई नींद की क्वांटिटी, लेकिन जो नींद जितनी गहरी आती है वो उसकी क्वालिटी होती है। देखिए हम बाज़ दफ़ा सोते हैं लेकिन करवटें बदलते रहते हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉपर नींद आती नहीं है। हम ये कहते हैं कि नींद की क्वालिटी जो है ना वो बेहतर नहीं है हमारी। सही। और कुछ लोग होते हैं जो 10 घंटे के बजाय अगर 5-6 घंटे सो लें लेकिन उनको नींद आ जाती है प्रॉपर, सही, ठीक है, उनकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि 4-5 घंटे सोने के बाद वो फ्रेश होके उठते हैं। सही। कुछ लोग तो होते हैं जो ही बेड पे जाते हैं सो जाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो आधा घंटा उनको लग जाता है। हाँ जी, और फिर हम लोग मतलब जाके वो स्क्रीन का भी इस्तेमाल करते रहते हैं ना, मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक जो है ना एक नया इशू इससे जो है ना पैदा होंगे इन फ्यूचर। तो मेलाटोनिन हार्मोन वो रिलीज होता है किसकी वजह से? फास्टिंग की वजह से। फास्टिंग जो है ना मतलब हमारा रोज़ा जो है उसकी वजह से। अब उसकी वजह से स्टेज 3 और 4 की जो नींद है वो बेहतर होती है और क्वालिटी नींद की जो है ना बेहतर होती है और क्वांटिटी भी जो है वो बेहतर होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो ज़रूरी है। यानी जब हम थके हुए होते हैं ना हम ज़्यादा सोते हैं, सही, ठीक है, वो हमें मिलती है तरावी की सूरत में। हाँ, ठीक है, हम तरावी रात को पढ़ते हैं और मतलब अच्छा खासा जो है ना फिजिकल एक्टिविटी, जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है, वो चीज़ नींद में इजाफा करती है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है कि आम रूटीन के अंदर तो हम लेट नाइट खाना खा लेते हैं, सही, ठीक है। माह रमज़ान में हम लेट नाइट खाना नहीं खाते क्योंकि अमूमन नहीं खाते। हाँ, इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद जो है ना नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद खाना खा लेते हैं। और अब देखें, नींद हमारी तब डिस्टर्ब होती है जब हम खाना खाते हैं काफ़ी सारा और जाके बेड पे लेट जाते हैं। हाँ, तो वो स्टमक भी अपसेट रहता है, उसकी वजह से हमारी आंख भी खुलती रहती है। अक्सर हमें ये इशू होता है और ये सब जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको ये इस चीज़ का बेहतर आइडिया होगा। सही। माह रमज़ान में हम ये काम नहीं करते। हम जब खाना खा लेते हैं उसके बाद तो हमें तरावी पढ़नी होती है। तो तरावी के दौरान ही जो है ना हमें इतना टाइम मिल जाता है स्टमक को कि खुराक की डाइजेशन वगैरह वो स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। और वो जो है ना बेड पे फौरी तौर पे खाना खा के जाने वाला काम खत्म हो जाता है। सही। तो इससे भी जो है ना नींद हमारी बेहतर होती है। ठीक, ठीक है। ठीक। दूसरा कुछ सजेशंस हैं मतलब नाजरीन के लिए कि एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि तरावी के बाद खाना पीना जो है ना वो उसको क्विट कर दें, वो ना खाएं। ठीक है। दूसरा रात के टाइम पे जो है ना वो कॉफ़ी वगैरह, चाय, ठीक है, सिगरेट वगैरह, इन चीज़ों से जो है ना इज्तनाब करें। ठीक है, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ खाना है तो वो मगरिब और इशा के दरमियान जो है वो टाइम जो है उस पे ताकि गैप मिल जाए ना प्रॉपर। ठीक है। और तीसरा ये कि तरावी प्रॉपर आप कोशिश करें कि पढ़ें। सही। ठीक है। चौथी एक चीज़ है कि जब हम तहज्जुद के टाइम पे उठते हैं, ठीक है, वो भी एक उस टाइम पे उठने की वजह वो एक अपनी फजीलत भी है, सबसे खूबसूरत इबादत भी है तहज्जुद। ठीक है। और जो अब जल्दी उठते हैं ना हम, तो नेक्स्ट जो नाइट आती है रात को हमें जल्दी नींद भी आ जाती है। अगर हम जल्दी सो जाएं तो हमारा काम जो है ना प्रॉपर हो जाता है। बिल्कुल सही। दूसरी एक चीज़, दोपहर को हमें नैप ज़रूर लेना चाहिए। दोपहर को आधा घंटा भी अगर हम सो लेते हैं ना तो इससे, जिससे कैलोला कहते हैं, कैलोला कहते हैं जिसको, अब ये मेडिकल से साबित शुदा है कि इसकी वजह से हम एक तो हमारी जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा बहुत सारी बीमारियां
जो दिल की, ब्लड प्रेशर की, उससे जो है ना निजात हमें मिल जाती है। सही, सही। इससे लाइफ स्पैन बढ़ जाती, उम्र बढ़ जाती है कैलोला करने से। ठीक है, तो दोपहर को सोएं, थोड़ी देर बेशक सो लें, ठीक है, रात को जल्दी सोएं, सुबह मतलब जल्दी उठें और अच्छी सहरी करें, अच्छी इफ्तारी करें, तरावी पढ़ें, ठीक है, कॉफ़ी चाय वगैरह इन चीज़ों से इज्तनाब करें, तो इंशाल्लाह जो है ना आपके जो नींद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रमज़ान में स्पेशली जो है वो सही। हाँ जी, वो ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप नींद कर करके ना मुझे भी नींद आना शुरू हो गई है। हमारे बड़े जो प्रोडक्शन में भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी वो नींद वाली सुन के ना तो सबको नींद आना शुरू हो गई। जी नाज़रीन, अगर आपको भी नींद आना शुरू हो गई, थोड़ी देर सो लीजिए, लेकिन जल्दी आ जाइए क्योंकि हम ब्रेक पे जाने लगे हैं। और ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ होंगे यहाँ पे अलामा साहब और सनान खान मुस्तफ़ा यहाँ पे मौजूद होंगे और बहुत सारी बातें होंगी। और आज हम बात करेंगे सहावत के ऊपर। और इस प्रोग्राम में अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ज़रूर आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और अगर क्वेश्चन पूछना है इस हवाले से तो वो भी आप पूछ सकते हैं।